जैसे हम लोगों ने 4.5 साल पहले छोड़ दिए थे, वैसे के वैसे वहीं के वहीं रुके पड़े। अब जैसे गांव में से निकलना, किसी एक गांव में से निकले तो देखा कि जहां रोड अधूरी पड़ी थी वहीं के वहीं पड़ी है। जहां पीने के पानी का काम हम लोगों ने चालू कर दिया था, वहां टंकी बनी है पर पाइप नहीं जुड़ा है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था कि हम लोगों ने छापी का डैम का पानी जोड़ दिया। तो इसकी वजह से जैसा तैसा वैसे की वैसी है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये क्षेत्र झालावाड़ है। 5 साल पहले झालावाड़ को बहुत कुछ मिला और अब लोग सोचते हैं कि झालावाड़ है ना, तो इसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। परंतु यह आप लोग सब, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी, और जगह जगह पर जहां भी गए हो, मुआवजा, सबसे बड़ी बात तो मुआवजा की। कई गांव के अंदर जहां ओलावृष्टि हुई थी, वहां के लोगों ने कहा कि हम सबको ये मालूम पड़ा कि पैकेज तो घोषित हुआ है, परंतु वो पैकेज हम तक नहीं पहुंचा है, उसका क्या इंतजाम होगा? कोई इंतजाम उसका नहीं हुआ है। इस तरीके से किसान के खाद, बीज और बिजली, पानी का इंतजाम नहीं हुआ है। और जब बांध बने हैं, उन बांध के डूब में जो गांव आए हैं, उन गांव का जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, वो मुआवजा उस तरह से नहीं मिला है। और वो अधूरे अधूरे बंगले, अधूरे अधूरे मकान वैसे के वैसे रस्ते भर में मुझे मिला पड़े हुए। अब ये स्थिति देख के मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि इस क्षेत्र के अंदर लगातार अपने दौरे हुआ करते थे। जहां जहां अपने को लगा कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब स्थितियों को अपने को जोड़ने की जरूरत है, तो उनको जोड़ने का काम 5 साल के अंदर हम लोगों ने किया। बिजली आपकी ऐसी अच्छी चलती थी कि मैं समझती हूँ कि 24 घंटे बिजली अगर कहीं पाया हो तो झालावाड़ में मिला कि नहीं मिला? तो बोलते क्यों नहीं हो? 24 घंटे बिजली आज नहीं, अपने समय की बात कर रही हूँ। हाँ, अपने समय की बात कर रही हूँ। यहाँ तो आप लोगों का तो फोन जाता था बिजली में, आधी रात के अंदर कोई मैंने बिजली में मुसीबत होती थी तो आता था ठीक करने के लिए। ये तो आपकी बिजली की स्थिति थी और मानते भी सब थे आपकी बात। और मैं समझती हूँ कि झालावाड़ के बहुत सारे काम उन 5 साल के अंदर हुए। पर अब विद्युत की ऐसी जोरदार समस्या है, सही तरीके से आपको बिजली तो मिलती नहीं है, वो तो है ही है, परंतु फ्लाइंग स्क्वाड आती है, VCR की बात होती है, आप लोगों को परेशान किया जाता है। लगातार मेरे पास लोगों की कंप्लेंट आ रही। आपके द्वारा स्वीकृत, हमारे द्वारा जो स्वीकृत बांध थे, वो बांध आपके वैसे के वैसे पड़े हुए अधूरे। जैसे गागरीन है, रेवा है, पीपलाद है, कनवाड़ा है, पूरे हो गए क्या? नहीं हो गए, क्योंकि उनका फंडिंग का वैसे के वैसे काम वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। इस तरीके से आहू नदी की पुलिया चौड़ा कराना था, आपको याद है क्या हुआ उसका? तो मुझे वहां जाके वही मिलेगा। सुनील तहसील, सुनील बाईपास, रायपुर सब तहसील, ये सब घोषणाएं हो चुकी थी, क्या हुआ? वहीं के वहीं पड़े। और ये आपके सभी बांधों के से जो पेयजल योजना बनाने की बात चली थी, इसीलिए हमने किया था कि एक तो बांध का पानी सिंचाई के लिए और दूसरा गांव के अंदर पीने के लिए उसका इंतजाम हो जाएगा। तो अलग अलग जगह से हमने उनका इंतजाम किया था। पर जहां छोड़ा वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा। ये मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत पैसा भी लगाया था और ये विश्वास करा था कि जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा तो आपको उसका फायदा भी मिल जाएगा। क्या होता है कि अधूरा काम पड़ा रहता है, तो वो जो सामान लगा हुआ है और जो बिल्डिंग बना हुआ है या वो जो रोड है या जो पुलिया है, वो फिर टूट के गिर के पड़ जाती है। ये स्थिति हम नहीं चाहते थे। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में आई हुई कहने के लिए कि हम लोगों को अब ये 6 महीने और निकालने हैं। ये 6 महीने के बाद अपनी सरकार आनी है और थोड़ा सा झेलना है। ये तो आप देख लीजिए, कोटा से झालावाड़ वाला रास्ता रोज जाना आना आप लोगों का पड़ता है। वो कोटा झालावाड़ का रास्ता 1.5 घंटे का रास्ता था और एक समय था जब बिल्कुल सरासर आप चल सकते थे उसके ऊपर। अब तो अगर आप देखोगे वो कोटा झालावाड़ का रास्ता नहीं है, ज्यादातर गड्ढा है। और झालावाड़ के जो भी लोग हैं, मैं देखती हूँ कि वो 12 बाईपास करते हुए आते हैं, वो भी अपना ही रोड है। कितना सुंदर रोड वो अपना बना कि आज सब लोग उसी रोड को इस्तेमाल करते हुए उल्टे अपने यहाँ आते हैं। ये रोड अब कोई इस्तेमाल करता ही नहीं और वो आगे बढ़ना भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि झालावाड़ आने का सिर्फ वही रास्ता है, तो चलो झालावाड़ है ना, तो झालावाड़ तो चलो चौपट।
अपने को आगे नहीं बढ़ाना है, कांग्रेस का मानस है। और मैंने लगातार देखा, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो कि जब सरकार के अंदर हम लोग आए थे या जब भी चुनाव अपने लड़के जीता था, तो जब तक चुनाव था तब तक कांग्रेस बीजेपी हुआ करती थी। उसके बाद आप भी किसी को लाते थे, अगर वो दुखी था और उसका काम था और जायज काम था तो हम लोग बैठते उस काम को सुलझाते थे। उसका झालावाड़ के सब लोग एक परिवार के रूप में चलते थे, कोई जात का फर्क नहीं था, कोई मजहब का फर्क नहीं था। जैसे जैसे लोग आते थे उनकी मुसीबत को देख के हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते थे, नहीं करते थे। महारानी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरीके से आज आपके बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, कितने हॉर्स पावर का है और कितने हॉर्स पावर का बिल। और अगर वहां भी रिश्वत, आप रिश्वत दो 10,000 20,000 का, तो आप लोगों को सही टाइम पे ट्रांसफार्मर मिल जाता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। वो 72 घंटे वाली बात तो अब सपनों की बात है। अब तो जो भी आदमी मेरे को कहता है वो कहता है मैंने तो 72 घंटे में अपना वो पाया ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ सामुदायिक अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। आप लोग मालूम नहीं कहां से मुफ्त दवाई मांग लेते हो, कहां से मुफ्त जांच होती है। एक बेचारा डॉक्टर है, पूरा सामुदायिक भवन वो समझ चला रहा है, उसकी क्या स्थिति होगी और आप लोगों की क्या स्थिति होगी, मैं समझ के सोच के घबराती हूं। इसी तरीके से आपके इस गांव के पेयजल का समाधान हुआ क्या? पेयजल का समाधान हुआ आपके गांव का? नहीं हुआ ना, सुनेर का नहीं हुआ। और भवानी मंडी और जो आपके पिड़ावा बाईपास जो बनाना था, सॉरी सुनील, जो आपका बनाना वाला था उसका क्या हुआ? सर्वे तो हो गया होगा, तो आप जानते होंगे उसको थोड़ा और मिक्स लगाना है। नहीं हुआ, यही बहुत बुरी बात है। सोचा भी नहीं, काम भी नहीं किया। आप समझो आप कि 4.5 साल हमारी जिंदगी के चले गए, हम और आप बूढ़े हो गए, है ना? हम और आप बूढ़े हो गए, 4.5 साल अपने निकल गए और यहाँ कोई काम नहीं हुआ। इसको देख के मुझे वैसे ही दुख होता है। अभी आप एक और चीज है जिससे मुझे बड़ा दुख है। आप लोग सब जानते हो कि हम लोगों ने राजस्थान के अंदर तो झालावाड़ से जो शुरू किया था उसको पूरा करने की कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि किसी के बीच में झगड़े नहीं हो, सब लोग एक परिवार के रूप में आगे चले। और मैं बार बार इस झालावाड़ को उदाहरण बना के आगे ले जाने का काम करती हूँ। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी हम लोगों ने कोशिश की। कांग्रेस तो जिंदा इसी पे है कि किसी दोनों ग्रुप के बीच में झगड़ा हो जाए। अगर झगड़ा हो जाता है तो उनका फायदा है। और इसीलिए आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव आज पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। मैं देख रही थी कि 4.5 साल के अंदर 2100 ऐसे दंगे हुए और करीबन 93 सांप्रदायिक तनाव हुआ। कितनी शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कभी हुआ था? आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हमने कोशिश की कि सब लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, ताकि झालावाड़ तो क्या आगे प्रदेश को हम कैसे कैसे जल्दी आगे बढ़ा सके। क्योंकि अगर पानी का काम हो या विकास का काम हो, जो भी काम होगा सब लोग मिलकर चलेंगे तो फायदा होगा और उनको जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ा भी सकेंगे। परंतु जहां तनाव हो जाता है और 1 महीने में 4 सांप्रदायिक तनाव, सोचो आप, एक सांगानेर में, एक पाली जिले के नीमाज के अंदर अभी कर्फ्यू चल रहा है, एक उदयपुर के अंदर, एक सरवाड़ के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर 1 महीने के अंदर 4 ऐसे हिंसक घटने होंगे और इसी तरीके से चलता रहेगा, तो कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि झगड़ा कराएंगे, जातियों के बीच में कराएंगे, मजहब के बीच में कराएंगे और वोटों का फायदा उठाएंगे। सब लोगों को अपने सोच लेना चाहिए कि ये काम हम लोग नहीं होने देंगे, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ये दंगा नहीं करने देंगे। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब सरकार फिर से आएगी, अपन अपनी सरकार बनाएंगे और एक दफा बनाने के बाद हिम्मत के साथ आप आसपास के क्षेत्र के अंदर एक एक क्षेत्र को लेके उसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा वो अपन लोग देखेंगे। पहले भी अपन अपने पंचायतों की बैठकें करते थे,
पहले भी अपन पंचायतों को बैठक के करा के ये कोशिश करते थे कि यहाँ अगर पानी मिल गया तो यहाँ रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, हर एक गांव को कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि पिछले बार अपन ने पूरा जिला लेके उसको ठीक करने की कोशिश की। अब इस बार अपन पंचायतों को लेके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो छोटे छोटे काम है ना वो फिर इधर उधर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, परंतु गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं गांव से निकल रही थी, कह रहे साहब जिंदगी भर कीचड़ में चलना पड़ा। एक गौरव पर अगर हर गांव में हो जाता है तो ज्यादा महंगा तो है नहीं, परंतु उससे उनकी जिंदगी बन जाती है। इस तरीके से छोटे छोटे काम हम लोगों को करने की जरूरत है। और आपको मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मिलके हम लोग बैठ के ये काम करेंगे। ये आज दिन भर मैं देखते आ रही हूँ और मुझे मालूम है कि जो आप कहते हो उसमें सत्यता है। हमारा और आपका बहुत लंबा एक रिश्ता है। मैं चाहे कहीं भी हूँ राजस्थान में, झालावाड़ की ताकत मेरे पीछे है और मैं जानती हूँ कि जब आप लोग वहां पीछे खड़े हैं तो आपकी ऊर्जा भी अपने पास है और मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के राजस्थान के अंदर भी घूम सकती हूँ आराम से। मुझे मालूम है कि आप अपने क्षेत्र को संभाल लोगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये सोचने की जरूरत नहीं होगी। 25-30 साल निकल गए, 25-30 साल निकल गए। मेरी भी उम्र हो गई, आप लोगों की उम्र हो गई, हमारे बेटे बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं उस लेवल पे अपन आ गए। तो अब तक 2 जनरेशन का हम लोगों का साथ किया और इसीलिए एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। मैं भीड़ में आप लोगों को देख के समझ सकती हूँ कि क्या करने जा रहे हो आप लोग, आंखों से समझ जाते हैं और आप भी समझ जाते हैं। इसलिए एक ऐसा रिश्ता मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा सौभाग्य, और ये मुझे मिला है ये क्षेत्र के साथ। जो मैं गोयल साहब को याद कर रही थी, आपको याद होगा कि जब पहले बार यहाँ आना हुआ तो गोयल साहब ने मुझे लाया था। झालावाड़ की पहले मीटिंग हुई थी तो गोयल साहब लाए थे और मैं गोयल साहब से झगड़ा करते हुए आई थी उस ट्रेन से कि गोयल साहब मालूम नहीं कहाँ ले जा रहे हो, इस जंगल में मैं तो कभी देखा नहीं है, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। और उसके बाद मैंने गोयल साहब को तो धन्यवाद देना ही बंद नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ऐसे जगह में आपने लाके मुझे रखा कि उन्होंने तो हथेली पे लेके और इतना प्यार दिया कि मैं जिंदगी भर उनकी कर्जदार बन गई हूँ। कितना भी राजा और मैं काम करूँ कि कमी रहेगा। एक दूसरे को हम लोग डांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग झगड़ा भी कर सकते हैं और एक दूसरे को गले से लगा भी लेते हैं। ये सब जो बात होती है मैं समझती हूँ कि सबके बीच में नहीं होती। कभी कभी आप रूठ के बैठ जाते हो, कभी कभी मैं गुस्सा करके बैठ जाती हूँ, परंतु अंत में आप मेरे बिना और मैं आपके बिना नहीं कर सकते। इसलिए अंत में आप एक दूसरे के पास तो आना ही, ये प्रेम बना रहे और ये विश्वास जो आपने हमेशा रखा कि ये काम करेगी इसको छोड़ना नहीं है और काम करवाएंगे मुझसे, वो विश्वास बनाए रखो। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कहीं कहीं अपनी जो भी बीमारियां हैं, कभी कभी लंबा रिश्ता जब होता है 20, 25, 30 साल जब हो जाते हैं तो कई कई बीमारियां भी निकल पड़ती हैं। उन बीमारियों को ठीक करने का काम हमारा और आपका है। अपने बड़े बुजुर्ग घर के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी माताएं बहनें घर में बैठे हुए हैं, हम बैठेंगे एक दूसरे के साथ बैठेंगे, उसको सुलझाएंगे। जैसे परिवार में सुलझती बातें हैं वैसे ही हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप तो बस इतना ध्यान रखना कि मैं आप मुझे कहो कि जाओ राजस्थान में काम करो, हम आपको देखेंगे। यहाँ मैं राजा को छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के बीच में, आप राजा को संभालेंगे, राजा आपको संभालेंगे और हम लोगों को सबको प्यार के साथ हिम्मत के साथ आप लोग इस राजस्थान का झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना परचम फहरा के दिखा देंगे कि यहाँ से कूच चला है हमारा और राजस्थान के ऊपर राज करेगी बीजेपी। ये चीज यहाँ से आवाज जानी चाहिए। सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला बोल दो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।